सैनिक भाइयों नमस्कार। जो अपना कपिल भाई ने 3 दिन में गाड़ी में ही उनका कार देखो में यो ही वो गुजर रहे देखो। 1 जनवरी काले दिवस की आप सभी भाइयों को बधाई, शुभकामनाएं। भाई देखो, मैं तो हाईवे के ऊपर खड़ा हूं, आप हाईवे देख रहे हो। और भाई मैं अपनी तरफ एक बार कैमरा घुमा लेता हूं, ये हाईवे है। सैनिक भाइयों, पिछले 4 दिन से गाड़ियों के अंदर हूं मैं तो। 4 दिन से लोकेशन में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पीछे हो रहे हैं। आप लोगों को सारी घटनाक्रम का मालूम है कि पिछले 11 महीनों में जवान अपनी जायज़ मांगों के लिए जंतर मंतर पे पक्का मोर्चा लगा के बैठे। और उसमें 1 जनवरी की बड़ी कॉल थी। और बड़ी कॉल से पहले जो वन रैंक वन पेंशन के बड़े नेता थे, उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। प्रगट साहब है, गोसल साहब है या लखविंदर साहब है, उनके घर के आगे पुलिस ने नज़रबंद कर दिया। मतलब अच्छी खासी प्रशासन खूब। इधर से अपने बन्नूर के प्रधान हैं प्रेम साहब, अपने रणजीत साहब हैं या अपने रणदावा साहब हैं। मतलब हर एक सदस्य को कहीं ना कहीं नज़रबंद कर लिया। भाई मैं भी अपने बाहर हूँ 4 दिन से। 4 दिन से मैं नहाया भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं नहाया हूँ। ऐसे ही इसी हालत में थे, यही कपड़े थे और चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे, ये न्याय के लिए। आज आप लोगों ने अपने बच्चों के साथ में आप मंदिर में गए होगे, आप मस्जिद में गए होगे, चर्च में गए होगे, गुरु घर में गए होगे और नए साल के लिए आपने अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए मतलब भगवान से अच्छी प्रार्थना करी होगी कि वो हमारे को सुख शांति दे, हमारे परिवार में कोई भी दुख सुख ना आए, दुख ना आए, सुख तो आए आए। आप लोगों ने ताजिए मांगी, पर इसके बीच में पता है आप लोगों को, जो व्हाट्सएप के ऊपर शुभकामनाएं दे रहे हैं नए साल की हमारे को, कि 11 महीने से आपके पूरे सैनिक जंतर मंतर में बैठे हैं और जो सैनिक आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं, आज वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अरे 94 साल के प्रगट साहब ने क्या गलती कर दी आप लोगों के न्याय की आवाज उठा के? क्या वो अपने बच्चों के साथ में नहीं जा सकता था? कहीं मंदिर में, गुरु घर में जाके मत्था नहीं टेक सकता था? नकली आदमियों, बदमाशों, इसको कहेंगे बदमाश। जो अपने लिए तो मांगे, अपने लिए तो मंदिर में जाए, मत्था टेके, गुरु घर में जाए, मेरा परिवार खुशहाल रहे, मेरे घर में फॉर्चूनर गाड़ियां आ जाए, हेलीकॉप्टर आ जाए। अरे वो इंसान है, वो भगवान है जो दूसरों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और आज वो अपने बच्चों से भी दूर है, कहीं ना कहीं पुलिस स्टेशनों के अंदर बैठे हैं। और हमारे एक काला दिवस नहीं बना सकते तुम। और उसके ऊपर भी देखो, इसी आंदोलन को तोड़ने के लिए एक जयपुर वाले ने, एक कोट टाई वाले यूट्यूबर कैप्टन ने साजिश रची। 5 दिन पहले दिल्ली के अंदर मीटिंग बुला के आपके आंदोलन की, आपकी आवाज को, क्योंकि दोनों ही 15,500 मिलिट्री सर्विस पे लेते हैं। पर आप लोगों को समझ में नहीं आई। आप लोगों ने कहा कि जाओ 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 जाओ, चले गए यार वहां पे। और वही यूट्यूबर कोट टाई वाला कैप्टन, जब हमारी गिरफ्तारियां चल रही थी, नायक हरपाल को कल 12 बजे उनके घर से उठा लिया गया और अभी तक का समय है, अभी 9 के करीब का समय हुआ, अभी तक नहीं छोड़े गए हैं कोई भी व्यक्ति। और वो कल शाम से और आज शाम तक क्या खबर डाल रहा है, बल्ले बल्ले होगी पूर्व सैनिकों की, बल्ले बल्ले पूर्व सैनिकों की ये होगी। एक बैंगन पहलवान दिल्ली का,
वो क्या कह रहा, मेरे पास में पहली बार पीएमओ का लेटर आया। अरे ओ भाई साहब, अगर 14 साल के लेटर तने देखने हैं ना तो बोरिया भरी हैं। तूने कच्चे धोए हैं, कच्चे धोता रहेगा तू। तूने कच्चे धोया नहीं धोए। और हमारी मुलाकात 14 मुलाकात 22-23 आंदोलन जंतर मंतर पे अनगिनत मीटिंगें होगी, इतने लेटर धरे हैं। चाहे रक्षा मंत्रालय का देख ले, चाहे पीसीडीए का देख ले, चाहे रक्षा मंत्री का देख ले, चाहे प्रधानमंत्री का देख ले, चाहे राष्ट्रपति का देख ले। जब उनसे सबसे हम थक गए ना, कहीं न्याय नहीं मिला, तब हम 20 फरवरी को जंतर मंतर पे आए थे। उसके बाद में मैंने व्हाट्सएप खोला। मैंने व्हाट्सएप नहीं खोला था आज, व्हाट्सएप कहीं और से ही चल रहा था मेरा। जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। हम 11 महीने में जीत जाते इस आंदोलन को, पर ये जयचंद जो बैठे हैं ना, हर एक राज्य में 2-4 जैसे हरियाणा के अंदर, रोहतक के अंदर 2 बड़े जयचंद है। एक तो एंडाकोंडा वकील, जो वो भी ऑनरेडी कैप्टन है, और एक हौलदार जिसको हौलदारी सेना ने तोड़ ली थी, उसका कोर्ट मार्शल, उसको सिपाही बनाया, बणमे हजार सिंह। ऐसे ही पंजाब के अंदर एक है संयुक्त मोर्चा, एक मेजर जनरल का बनाया वोड, उसमें एक बड़ा आइटम है, कलाकार है। कहते हैं पिछले 10 दिन से, और 10 दिन से नहीं, 20 फरवरी से इस आंदोलन के खिलाफ है। और उनके अंदर सारे के सारे मैं नुकूंगा ना, फिर मेरा आग लगेगी आप लोगों को कि या तो ऑनरेडी कैप्टन है या बस। पर वो है जिनके 15,500 पेंशन है। क्या कह रहे हैं ना, रेल ना रोकनी चाहिए, रेल ना रोकनी चाहिए, अनुशासन करना, अनुशासन। जूते पालस करके ले रखी है। न्याय और आत्म सम्मान के लिए अगर आप जैसे क्रांतिकारी पहले 1947 से पहले हो जाते ना, तो सरदार करतार सिंह सराफा को, सरदार भगत सिंह को क्या कहते, ना भाई ना भाई ना भाई, शांति से आजादी मांग लो अंग्रेजों से, शांति से आजादी मांग लो, शांति से आजादी मांग लो। ये वो कलाकार हैं, ये वो जयचंद हैं जो आज 28 लाख पूर्व सैनिकों के लिए जिनकी गिरफ्तारियां होगी, जो घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे पिछले 24 घंटे से ज्यादा, और ये खुशियां बना रहे, वो गिरफ्तारी होगी। अरे मर्दों की गिरफ्तारी होती है, चूड़ियां थोड़ी पहनी हमने। अगर इतना कमजोर संघर्ष होता तो कपिल रात में इस हाईवे के ऊपर थोड़ी बैठता। यह हाईवे है, यह हाईवे है। और व्हाट्सएप के ऊपर हगना ये हर कोई कर सकता है। इस हाईवे के ऊपर बैठ जाना, पीछे से अब तक कौन सा ट्रक आ रहा है, और लोकेशन का पता है, और किस किस की आग का किरकिरी बनाया हुआ हूं, क्या कर देंगे, किस समय क्या कर देंगे। हथेली पे जान लेकर चलना पड़ा है, आत्म सम्मान के लिए, न्याय के लिए, संविधान के लिए। सबके बस की कौन है ये जूते पॉलिश 24 इंच की साइकिल चला चला के। एक है मुक्तसर साहिब से, पंजाब से, पता नहीं क्या नाम है उसका, करतार नाम है, पता नहीं अवतार है क्या, कौन सा क्या कह रहा है। प्रकट साहब ने ये कह दिया भाई ये है वो रुक जा खलीफा, इतना शक्तिमान है, आज कहां है तू, जाने कह देना ते मुक्तसर साहिब में मैं रोकूंगा रेल, तेरे को सब ना जानती। एक कोई ना, एक पता नहीं 80 है, 85 है, कौन सा शमशेरी है, एक गढ़ियाल है, अरे वो लकड़ बंगियो। तुमने सारा पंजाब नहीं जानता, और पंजाब छोड़ो पूरा देश नहीं जानता तुमने। तुम कौन से मेजर जनरल के कच्चे धो रहे हो, और कच्चे में नहीं, कच्चे के अंदर लटक रहे हो तुम्हें। सबने नहीं पता किसने वो संयुक्त मोर्चा बनाया है, वो लकड़ बंगियो। कह रहे हैं नहीं टोल प्लाजा जाम कर देना चाहिए, रेल नहीं रोकनी चाहिए। अगर एक माँ का दूध पिया है तो लिखो प्रोग्राम,
कब का करना है टोल प्लाजा बंद? थारे पीछे चल लांगे, थारे 10 कदम पीछे चल लांगे। चलो लिखो, अगर मर्द की औलाद है तो लिखो प्रोग्राम, अगर दम है थारे में तो लिखो प्रोग्राम। सैनिक भाइयों, बड़ा ही, जब हम अपना परिवार, अपने बच्चे छोड़ के नया साल, किसको अच्छा नहीं लग रहा भाई? बच्चे पूछ रहे हैं छोटे छोटे, कब आओगे कब आओगे? हरपाल ने क्या गुनाह कर दिया भाई? पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा से वो हिरासत में है। गोसल साहब के घर के आगे किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। प्रगट साहब है, बुजुर्ग व्यक्ति 95 साल के, अरे 25 पुलिस वाले उनके घर के आगे खड़े कर दिए चारों तरफ से। अरे क्यों ना, क्या है प्रगट साहब या 95 साल का है? कोई शक्तिमान है क्या उसके लिए? मतलब चाहे पठानकोट की बात हो, चाहे जम्मू के हमारे आरसपुरा की बात हो, सबके घरों को छान मारा। हरियाणा में सोनीपत में पूछ गए, रोहतक में पूछ गए, जो मेन व्यक्ति थे वहां तक पूछ गए, मध्य प्रदेश तक पूछ गए। और ऐसा पहली बार हुआ, ये 75 सालों में पहली बार हुआ। और यह भी मैं कहना चाहता हूं छाती में हाथ मार के कि पहली बार 75 सालों में ऐसी डरपोक सरकार आई जिसने फौजियों की गिरफ्तारी करवा दी। और इसका जो इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मोदी सरकार का नाम लिखा जाएगा, हिटलर शाही में नाम लिखा जाएगा कि जिन्होंने पूर्व सैनिकों की गिरफ्तारी करवा दिया। आज से पहले ऐसा कभी होया ही नहीं था, आज से पहले कभी होया ही नहीं था कि पूर्व सैनिकों के घर को घेराबंदी में करवा दिया गया। जिन्होंने 62, 65, 71 की लड़ाइयां लड़ी, आज वो मतलब इतने बड़े खतरनाक हो गए, इतने बड़े आतंकवादी हो गए कि उनके घर के आगे हथियार लेके पुलिस वाले खड़े हैं, दिल्ली की एजेंसियां खड़ी हैं उनके घर तक। तो ये हिटलर शाही है मोदी सरकार की कि जो अपना न्याय मांगेंगे उसका न्याय को दबाया जाएगा, कुचला जाएगा और उसको देशद्रोही बना के उसको अलग अलग कानूनों में बांध के उसको जेल की चारदीवारी में डाल दिया जाएगा। यह सच्चाई। और इसमें कुछ जयचंद भी बैठे हैं जो हर जगह बैठे हैं। जयचंद, चाहे वो हरियाणा में बैठे हैं, चाहे पंजाब में, चाहे उत्तर प्रदेश में बैठे हो, चाहे उत्तराखंड में बैठे हो, चाहे राजस्थान में बैठे हो, ये जयचंद हैं। जयचंद, जनरल डायर गोलियां नहीं चला सकता था अगर बाहर देश के निवासी जाके जनरल डायर को कान में ये नहीं कहते कि जी वहां पे जलियांवाला बाग में महासभा हो रही है। अच्छा, महासभा हो रही है सर, मेरे को क्या दोगे? मेरे को मुर्गे दे दो, मेरे को जमीन का टुकड़ा दे दो। ये वो जयचंद है, आज भी जयचंद रहेंगे, आज भी मीर जाफर है। पर इन मीर जाफर, इन जयचंदों से घबराने की जरूरत नहीं है। आज आप लोगों की जीत हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों का सीना गर्व से उठा है कि उन्होंने वो कर दिखाया कि जो आज तक 75 सालों में पहले कभी हुआ ही नहीं, कि गिरफ्तारियां हुई है पूर्व सैनिकों की, और एक पूर्व सैनिक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 28 लाख पूर्व सैनिक, 7.5 लाख माता बहनों की गिरफ्तारी हुई है। आज व्हाट्सएप पे शुभकामनाओं के भी मैसेज आए, मैंने किसी को शुभकामनाएं ना, पर ऐसे भगवान के समान इंसानों के भी मैसेज आए जिन्होंने कहा कि कपिल भाई आज हमारे घर पे ना हलवा बना ना खीर बनी, आज काला दिवस है और आप सिर्फ ये बताओ आप और हमारी जो नेता है वो कैसे हैं, अभी छोड़ दिया नहीं जोड़ती है। भगवान कसम, ये होता है दिल से जो आदमी ये सोचे इंसानियत से कि यार वो भी, उनके भी बच्चे होंगे, उनके भी सब कुछ होंगे, और वो आप लोगों की 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे, डिसेबिलिटी पेंशन, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, विधवा पेंशन के लिए आज वो जेलों के अंदर बैठे, वो थानों के अंदर बैठे, घेराबंदी में बैठे। मैं इन जितने भी ऐसी बातें पूछी या व्हाट्सएप पे देखी, मैं इनका सबका धन्यवाद करता हूं। और जिन्होंने नए साल की शुभकामनाएं मेरे को दी, अपनी वापस ले जाओ, बाहर में जाओ तुम्हारी शुभकामनाएं। हमने क्यों चाहिए तुम्हारी शुभकामनाएं? जब आज हम काला दिवस बना रहे हैं तो काला दिवस बढ़ाएंगे।
अगर तुम शुभकामनाएं बना रहे हो तो भाई मैं तो सच्चा सैनिक हूं। मैं अपने न्याय और आत्म सम्मान मेरा सौ प्रिय है, मेरा नया साल सौ प्रिय नहीं है ना। अगर आत्म सम्मान नहीं है तो नया साल क्या है? अगर मैं सीना तान के नहीं चल सकता या सिर को ऊंचा उठा के नहीं चल सकता तो नया साल कुछ नहीं। सैनिक भाइयों, पहली बार 9 साल में अपनी डीपी चेंज करूंगा व्हाट्सएप की, पहली बार 9 साल में। मैं बाबा बूढ़ा का साधु बाबा बूढ़ा का मैं भगत हूं और मैं उसी की डिप्पी रखता हूं। मैंने 9 साल में कभी चेंज नहीं करी, पर आज पहली बार चेंज करूंगा। और 1 जनवरी से जब तक इलेक्शन की वोटिंग नहीं पड़ेगी 2024 तक, तब तक मेरी डिप्पी पे ब्लैक डे रहेगा। और ये ब्लैक डे इतिहास में लिखना चाहिए, इतिहास में, कि पूर्व सैनिकों ने 1 जनवरी 2024 को 75 सालों में काला दिवस बनाया था। और ये बहुत बड़ी बात है। सैनिक भाइयों, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, 1 जनवरी से और जब तक वोटिंग नहीं पड़े 2024 में, जब तक आप कहीं भी सोशल मीडिया पे कभी भी राम राम, श्याम श्याम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अल सलामिक, जो भी आपने कहना है, सुबह सिर्फ एक ही नियम कर लो, अगले 3-4 महीने तक सुबह सुबह सिर्फ ब्लैक डे की तस्वीर भेजोगे। यही भगवान है। अगर आप दूसरे को न्याय दिला रहे हो ना, तो यही भगवान है। कहीं मत्था टेकने से, कीर्तन सुनने से, भजन सुनने से प्रभु परमात्मा नहीं मिलता। वो मिलता है इंसानियत का भला करने से, न्याय की आवाज उठाने से, अन्याय के खिलाफ बोलने से। जब प्रभु परमात्मा आपके साथ में रहता है, चाहे आप महाभारत देख लो, रामायण देख लो, अधर्म के खिलाफ न्याय की जीत पाएगा। सारी चीजों, किसी भी धर्म ग्रंथ में चले जाओ, गुरुओं में चले जाओ, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी सिर्फ न्याय के लिए। सैनिक भाइयों, कपिल भाई ने 3 दिन से उनका कार में ही रह रहे, वो जो अपना नायक हरपाल जी ने अरेस्ट हो गया था, उसका बाद जो सूबेदार साहब है, प्रगट साहब है, उनका पूरा घर में पुलिस भी आकर बैठ गया था, उनको बाहर नहीं जाने दिया। उसी का वजह से पहले से ही अपना कपिल भाई ने उनका कार में ही रहता था। कहीं हाईवे में खड़ा हुआ था, कहीं जंगलों में खड़ा हुआ था, ना पानी, सर्दी, इतना तकलीफ से ही वो उधरी गुजर रहा था। लेकिन 1 तारीख के लिए, जो 1 तारीख के लिए जो रेल रोको आंदोलन के लिए, लेकिन वो बहुत मुश्किल उठाया हुआ है अपना कपिल भाई। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सैनिक की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय।